हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन एंड पर्पस की बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का पर्पस दो डिफरेंट सैम्पल्स के बीच का कलर एनालिसिस करना होता है। इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का होता है। इसका मीनिंग होता है कि जो भी कलर्स जो कि हमारे विजिबल लाइट के अंदर आ रहे हैं, यानी कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर्स के अंदर, उन सारे कलर का जो रेंज है उनका कलर डेविएशन ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालाइज कर सकता है। इसका पर्पस क्या रहता है? सो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ लाइक प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या फिर जो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़, सबके लिए कलर एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूँ तो अगर थोड़ा भी कलर डेविएशन हो एक स्पेसिफिक रेंज जो कि उस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया हुआ है, तो वो हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकता है, क्योंकि हर कलर एक अपना रेडिएशंस छोड़ते हैं और वो रेडिएशन कई बार बॉडी को इम्पैक्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हर इंडस्ट्री में जो सेट पैरामीटर्स हैं कलर का, उतना ही उस सैंपल के अंदर कलर डाला जाए। और कोई एग्जांपल दूं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में अगर कलर की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर ब्राइटनेस की मात्रा ज़्यादा होती है किसी भी, फॉर एग्जांपल वाइट कलर की, तो वो शाइन लेवल ज़्यादा बढ़ा देता है। इवन कलर से ग्लॉस का भी डेविएशन आ जाता है और ग्लॉस के डेविएशन आने की वजह से उस पर प्रिंटिंग करने में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो हर चीज़ में एक रेंज, हर चीज़ का डिसाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ का एक रेंज डिसाइडेड रहता है। तो इसीलिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको एक कलर वेरिएशन का क्वांटिटेटिव वैल्यू देता है। नाउ ये इसका इंट्रोडक्शन एंड पर्पस था। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से मशीन को यूज़ करेंगे, एंड उसका सबसे पहले हम ऑटो ट्यूनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइट एंड ब्लैक कैलिब्रेटर। अब हम सैम्पल टेस्टिंग से पहले एक बार कैलिब्रेशन कर लेते हैं मशीन का, ताकि हमारे रिज़ल्ट हम एक्यूरेट एक्सपेक्ट करें। सो यहाँ से ये ऑन होगा। ऑन करने के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सेंसर यूज़ होता है। ये सेंसर सिलिकॉन फोटोडायोड है जो कि लाइट लेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपको एक रीडिंग दिखाएगा कि दो सैंपल के बीच में क्या डेविएशन है। तो ये हमारा कैलिब्रेटर है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, वाइट कैलिब्रेटर एंड ब्लैक कैलिब्रेटर। तो हम सबसे पहले मेन्यू में जाते हैं एंड इसमें हम कैलिब्रेट ऑप्शन में जाएंगे एंड सबसे पहले हम करेंगे वाइट कैलिब्रेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। वाइट कैलिब्रेटर पे हम गए। इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है या तो आप वाइट सेरामिक या तो PTFE जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन यूज़ होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि यही सेंसर मेजर करता है कलर डेविएशंस को। इसको हमने ओके किया एंड अब हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाइट कैलिब्रेशन सक्सेस है। अगर आप थोड़ा भी इस सेंसर को ऊपर रखेंगे और बाहर की लाइट एंटर करेगी तो ये कैलिब्रेशन फेल शो करेगा। अब हम बैक करेंगे। नाउ अब हम एक बार ब्लैक कैलिब्रेशन भी कर लेते हैं। पीछे इसका ब्लैक कैलिब्रेटर है। मैंने इसको यहाँ प्लेस किया, कैलिब्रेशन में गई, ब्लैक कैलिब्रेटर एंड ओके किया। यहाँ हमारा ब्लैक कैलिब्रेशन सक्सेस हो गया। नाउ ब्लैक एंड वाइट कैलिब्रेशन करने का पर्पस, ताकि आप ब्लैक कैलिब्रेशन यानी 0% रिफ्लेक्टेंस पर भी एंड वाइट कैलिब्रेशन मतलब 100% रिफ्लेक्टेंस, 0 से 100% पे आपने चेकिंग कर ली है एंड मशीन को कैलिब्रेट कर लिया। अब इसके अंदर ही सारे कलर रेंजेस होते हैं एंड ये आपको एक्यूरेट कलर मेजरमेंट दिखाएगा। तो अब हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। मशीन में ±0.5 डेल्टा ई की एक्यूरेसी है एंड इसका जो अपर्चर है 8 mm का प्रीसाइज अपर्चर है। ये 8 mm अपर्चर का मीनिंग कि ये बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही शार्प एरिया लेगा कलर डेविएशन चेक करने के लिए, जिससे आपको ब्लर इमेज नहीं दिखेगी एंड इससे आप क्वांटिटेटिव वैल्यू भी एक्यूरेट लेंगे। ने स्टार्ट किया। इसको मैंने अपना स्टैंडर्ड बनाया है एंड इसको मैं अपना सैम्पल यूज़ करूँगी। यहाँ हमारी स्टैंडर्ड रीडिंग है। हम सेंसर को सैंपल के ऊपर प्लेस करते हैं एंड इसके बाद टेस्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमारा मेजरिंग की है, मुझे इसे प्रेस करना है। मैंने मेजरिंग की को प्रेस किया
एंड यहाँ कुछ इसकी रीडिंग शो हो रही है। इसके बाद अब मैं सैम्पल की रीडिंग लूँगी ताकि हम कलर डेविएशन चेक कर सकें। सो इसका टच स्क्रीन फैसिलिटी है इसमें, एंड अगेन मैंने मेजरिंग की प्रेस करी एंड हमें इसका कलर डेविएशन शो होगा। अब हम एक एक करके इन सारे रिजल्ट्स का मीनिंग भी समझेंगे एंड ये डेल्टा ई वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम देखेंगे कि ये सारे सिंबल्स क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले एल का मीनिंग होता है कि सैंपल में कितनी लाइटनेस प्रेजेंट है। लाइटनेस इन द सेंस वाइट से ब्लैक या ब्लैक से वाइट, जितना डार्क कलर आएगा, जितना माइनस में रीडिंग जाएगी उतना ही हमारा सैंपल डार्क होता है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतना ही वो वाइट होता है। तो एल का मीनिंग ये रहता है। अभी हम इस सैंपल में क्या रीडिंग आई उस पर भी डिस्कस करेंगे, पहले सिंबल्स देख लेते हैं। ए का मीनिंग होता है कि हम रेड से ग्रीन या फिर ग्रीन से रेड हमारा सैंपल कलर कहाँ लाई कर रहा है। एंड बी का मीनिंग होता है ब्लू से येलो या येलो से ब्लू कहाँ हमारा कलर लाई करता है। सी क्रोमेटिसिटी बताता है। क्रोमेटिसिटी को जानने का इंपॉर्टेंस होता है कि अगर सैंपल के अंदर कोई ह्यू है, सैचुरेशन है, कंट्रास्ट है, उन सारी चीज़ों को वो जो कि सैंपल कलर में आता है तो वो सारी चीज़ ब्राइटनेस का कंपोनेंट वो हटा लेगा और सिर्फ सैंपल का जो कंट्रास्ट वाला पार्ट है उसको वो इंक्लूड करके रखेगा। जो एक्चुअल सैंपल का क्वालिटी ऑफ कलर है वो क्या है अपार्ट फ्रॉम ब्राइटनेस, वो हमारा सी बताता है, दैट इज़ क्रोमेटिसिटी। एच जो है दैट इज़ ह्यू एंगल। एंगल का मीनिंग कि हमारा जो सैंपल और स्टैंडर्ड के बीच में एंगुलर डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेंट होता है रेड ब्लू येलो ग्रीन का, तो फॉर एग्जांपल एक जो सैंपल कलर है वो ब्लू है एंड एक जो सैंपल है वो हमारा रेड शो कर रहा है, तो उनके बीच में जो कलर डेविएशन आएगा वो 90 डिग्री का आएगा, जो ह्यू एंगल डेविएशन है वो 90 डिग्री का आएगा। तो ये चीज़ कितना डेविएशन है इन सारी चीज़ को कंसिडरेशन में लेकर डेल्टा ई की वैल्यू बनती है। तो ये डेल्टा ई की जो वैल्यू है CIE 1976 के अकॉर्डिंग इसमें फार्मूला लगाया जाता है। बहुत से डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, फॉर एग्जांपल डेल्टा ई स्टार AB जो कि LAB वैल्यूज़ में रिजल्ट देता है, डेल्टा ई स्टार 94 जो कि 1994 का फार्मूला यूज़ करके कलर डेविएशन बताता है, एक डेल्टा ई स्टार 2000 होता है। सारे फार्मूलाज इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर TP 800 में प्रेस्टो प्रोवाइड करता है। सो ये चीज़ एंड कुछ भी आपको कैलकुलेट करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम देखेंगे सारे कलर इंडिसेस में अपने आप ही ये रीडिंग्स बता देगा, जस्ट 2 कलर को मेजर करके। तो ये डेल्टा ई का अभी जो फ़िलहाल फार्मूला यूज़ हुआ है ये डेल्टा ई स्टार AB का यूज़ हुआ है, जिसमें हम अंडर रूट में L, A और B को कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ यूज़ हुई है। अभी रिज़ल्ट 0.14 आया है। जनरली जो ज़ीरो का क्या मीनिंग होता है कि सैंपल के अंदर में बिल्कुल ज़ीरो कलर डिफरेंस है, कुछ भी कलर डिफरेंस नहीं है। अगर 1 का वेरिएशन आ रहा है इट मीन्स कुछ कलर डेविएशन है। जनरली जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में रहते हैं सैंपल्स वो एक्सपेक्ट करते हैं 0.5 से कम ही रीडिंग आए, और अगर हमारा डेल्टा ई 5 से ऊपर जाता है तो वो नोटिसेबल कलर डिफरेंस होता है, जो कि हम अपने नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। सो ये डेल्टा ई बताता है। पास फेल का क्राइटेरिया हम अपने अकॉर्डिंग टॉलरेंस से यहाँ फीड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डेल्टा L -0.11 दिखा रहा है, इट मीन्स डेल्टा क्या है L2 माइनस L1, डेल्टा ए है A2 माइनस A1। A2 क्या है, ये 2 जो भी आएगा L2, A2, B2, C2 ये सारे सैंपल की रीडिंग्स हैं। L1, A1, B1 एंड C1 ये सारे ये हैं जो कि स्टैंडर्ड की रीडिंग है। तो यहाँ ये -0.11 है, इट मीन्स जो हमारा स्टैंडर्ड है कंपेयर टू सैंपल ज़्यादा डार्क है। B की जो वैल्यू है, यहाँ B की वैल्यू अगर हमारा सैंपल कलर ब्लू है, कोई कंपनी है जिनमें ब्लू एंड येलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो B की वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करती है रैदर देन A। ये सारे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करते हैं। नाउ ये था कि किस तरीके से हमें एनालिसिस करना है कलर का। अब जो पैरामीटर्स रखे गए हैं, ऑब्जर्वर एंगल 2 डिग्री 10 डिग्री, ये स्टैंडर्ड्स में मेंशन होता है कि 2 डिग्री पे आप सर्च करेंगे कलर डेविएशन या 10 डिग्री पे, ये एक पैरामीटर। सेकंड, कौन सी लाइट सोर्स पे आपने टेस्टिंग की है। मैंने आपको बताया कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में जितनी भी लाइट सोर्सेस है स्टार्टिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, लाइक D65 लाइट सोर्स जो कि हमारा एक्चुअल जो डे लाइट इन्वायरमेंट है उसका आर्टिफिशियल सिमुलेशन करके आपको दिखाता है, उसमें क्या कलर डेविएशन आएगा। या फिर
हमारा D50 लाइट होता है, कूल वाइट लाइट होता है, वाइटिश लाइट, या फिर टंगस्टन फिलामेंट की थोड़ी येलोइश लाइट, इन सब का कलर टेम्परेचर हमारे इसमें फीजिबल है। कैसे हम करते हैं, हम मेन्यू में जाएंगे, 18 टाइप ऑफ लाइट सोर्सेस ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रोवाइड करता है। जैसे आप इसमें देखिए, ये लाइट सोर्स अगर मुझे D65 में चेक करना है तो मैं ये करूँगी और वापस से अपना टेस्ट को प्रोसीड करूँगी। D55, A, C, D75, ये सारे, ये CWF, DLF, ये सारे कलर वेरिएशंस है। सबका कलर टेम्परेचर अलग है, जो अपनी एक अलग ही वेव की लेंथ छोड़ते हैं, रेडिएशंस छोड़ते हैं, एंड जिससे हमारा डेविएशन कलर पे आता है। तो ये डिफरेंट लाइट सोर्सेस में टेस्टिंग होगी। इसके बाद डेटा सेविंग का इसमें फैसिलिटी है, जिसमें आप स्टैंडर्ड्स एंड सैम्पल का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन आप स्टैंडर्ड्स एंड सैम्पल को इनपुट भी कर सकते हैं इसमें, ताकि आप लेटर पीरियड पे सर्च कर सकें सेम पुराने स्टैंडर्ड से नए नए सैम्पल्स को चेकिंग करने के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू कलर, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कलर इंडेक्स, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। जो फॉर्मूला डेल्टा ई का यूज़ हो रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सा इंडेक्स चूज़ कर रहे हैं। डेल्टा ई स्टार ए बी एक स्पेसिफिक फार्मूला शो करता है, ई स्टार 94 CIE स्टैंडर्ड की एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जो कि और अपग्रेडेड वर्जन है। इसी तरह डेल्टा ई स्टार 2000 इससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कौन सा स्टैंडर्ड डेल्टा ई को जज करने के लिए यूज़ कर रही है। इसके बाद और भी कुछ इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल डेल्टा ई स्टार CMC 2:1 या ई स्टार CMC 1:1। इनका क्या मीनिंग होता है कि ये CMC एक कमिटी है कलर के लिए बेसिकली। सो 2:1 का मीनिंग है कि 2 सैंपल है हमारे पास, एक 2 हमारे वो ब्लैक सैंपल्स रखे थे, एक में हमारे पास जो कलर वेरिएशन है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, हमें उसको ज़्यादा कंसिडरेशन में लेकर जो दूसरा सैंपल है जिसका कलर है उससे चेक करना है। तो अगर कोई कलर को हमें डोमिनेंट ज़्यादा दिखाना है, उसकी क्या वैल्यू है आ रही है क्वांटिटी में, वो चीज़ इन रेशियो टू जो हमारा दूसरा सैंपल है, वो हमारा ये डेल्टा ई स्टार CMC, जो कि कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है, जो कि इंडस्ट्री रिसर्चर्स ने प्रॉपर कोडिफाई किया है, वो इसमें हमने फीड किया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, एंड इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि 2 स्टैंडर्ड्स एंड सैंपल में कलर वेरिएशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ दिस कलर स्पेस, इसमें LAB, कुछ कस्टमर्स होते हैं कि जैसे टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो XYZ की वैल्यू पर ज़्यादा अपना कलर डेविएशन देखना चाहती है, जो फ्लोरोसेंट कलर्स होते हैं, या फिर LUV पे ज़्यादा देखना चाह रही है, तो वो उस अकॉर्डिंग चूज़ करके LAB की फॉर्म में ना हो क्या वो चीज़ XYZ की फॉर्म में आएगा, तो वो चीज़ भी फीजिबल है। इसमें आपको एक पैरामीटर दिख रहा होगा WI एंड YI। ASTM के कुछ स्टैंडर्ड में WI यानी वाइटनेस इंडेक्स एंड येलोनेस इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। वाइटनेस इंडेक्स सैंपल कितना ब्राइट है, क्लियर है, और आगे इसकी लॉन्गिविटी कितनी रहेगी क्लियरनेस के मामले में, वो चीज़ शो करता है। येलोनेस इंडेक्स वहीं ये बताता है कि सैंपल में एजिंग कितनी देर में आएगी। तो जिस सैंपल में जो येलोनेस इंडेक्स है ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो जल्दी एजिंग शो कर देगा। तो ये सारी चीज़ें भी कई बार इंडस्ट्रीज़ के लिए जज करना इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं ये। तो ये फैसिलिटीज़ भी मशीन में प्रोवाइडेड है विद कलर फास्टनेस, स्टेनिंग फास्टनेस। फास्टनेस का मीनिंग होता है कि हमारा सैंपल कितना जल्दी फेड कर जाएगा, तो वो सारे पैरामीटर्स भी हमने इसमें फीड किए हैं। सो दिस इज़ अबाउट कलर स्पेस। जो ऑब्जर्वर एंगल की मैं बात कर रही थी, 2 डिग्री 10 डिग्री, कई स्टैंडर्ड्स में मेंशन होता है कि आपको 2 डिग्री D65 लाइट सोर्सेज पर ही टेस्ट करना है और इतना डेल्टा ई की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये चीज़ हम इससे जज कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो कि हमें एक करेक्ट और एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में कलर एनालिसिस करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एन एक्यूरेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक्यूरेसी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट कि जो आपका सैंपल है, सो जो हमारा सैंपल है वो हमेशा सेंसर से बड़ा होना चाहिए ताकि बाहर की लाइट सोर्स में एंटर ना करे। जो सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए,
वेवी होगा तो कलर डेविएशन चेक करने में दिक्कत आएगी, जो बाहर की लाइट सोर्स है वो एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें लाइट सोर्स यूज़ हुई है टू चेक डिफरेंट लाइट सोर्स। वो कंबाइंड LED लाइट सोर्स है जो कि आपको ये सारे कलर टेम्परेचर्स में आपको डिफरेंट वेरिएशन इन कलर शो करेगा। सो दिस वाज अबाउट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड द टेस्टिंग ऑफ कलर वेरिएशन। थैंक यू।